everyone, welcome to Learners channel. In this video we are going to discuss major political science topic 1, that is introduction to political science. Although there are 3 topics in this topic, introduction to political science, politics and political theory, but we will discuss in this video political science, introduction to political science. In next video we will discuss about introduction to politics. So let's start this video. So first of all, political science जो है वो क्या है? Political science is a study of state. पॉलिटिकल साइंस क्या है? स्टडी है स्टेट की पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में. जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्टडी, स्टेट की स्टडी, स्टेट के पास्ट की स्टडी, पास्ट में यहाँ पे क्या हुआ था, प्रेजेंट में यहाँ पे क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है. तो पॉलिटिकल प्रोसेस वगैरह हो गए, पॉलिटिकल फंक्शंस हो गए जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस परफॉर्म करते हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज हो गई, ये सब कुछ किस में पढ़ते हैं? पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं. तो पॉलिटिकल साइंस जनरली एक सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस क्या है? जनरली एक सोशल साइंस है जो कंसर्न है किसके साथ? थ्योरी के साथ, पॉलिटिक्स की प्रैक्टिस के साथ. पॉलिटिक्स ये क्या हो गई? राजनीति प्रैक्टिस, वही राजनीति की प्रैक्टिस के साथ. डिस्क्रिप्शन और एनालिसिस, जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है उनका डिस्क्रिप्शन देना और उनका एनालिसिस करना और पॉलिटिकल बिहेवियर का एनालिसिस करना. सो दैट्स इज आवर पॉलिटिकल साइंस. आई होप यू अंडरस्टैंड. पॉलिटिकल साइंस क्या है? स्टडी है किसकी? स्टेट के पास्ट की, प्रेजेंट की, फ्यूचर की, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज हो गई, डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस हो गया पॉलिटिकल सिस्टम का. सो दैट्स इज आवर पॉलिटिकल साइंस. अब प्लेटो ने जो बुक लिखी है वो है द रिपब्लिक. प्लेटो ने जो बुक लिखी है वो द रिपब्लिक है. इसके बारे में आप फर्दर सेकंड थर्ड में पढ़ोगे द रिपब्लिक में क्या क्या है. बट इन दिस वीडियो वी आर जस्ट मेंशनिंग द ऑथर्स एंड देयर बुक्स. सो प्लेटो ने क्या लिखा है? द रिपब्लिक लिखा है. और अरिस्टोटल ने लिखी है द पॉलिटिक्स. ये दोनों क्या थे? ग्रीक फिलोसोफर थे. प्लेटो एंड अरिस्टोटल वर ग्रीक फिलोसोफर एंड दे हैव रिटन द रिपब्लिक, द पॉलिटिक्स. और अरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को क्या बोला है? मास्टर साइंस बोला है. अरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को क्या बोला है? मास्टर साइंस बोला है. और इन्होंने डिस्क्राइब किया है मैन के नेचर को. जो मैन का नेचर है वो क्या है? पॉलिटिकल एनिमल है. अरिस्टोटल ने बोला है पॉलिटिकल को मास्टर साइंस और इन्होंने मैन के नेचर को पॉलिटिकल एनिमल बोला है. एंशिएंट ग्रीक व्यू की बात करें 4th सेंचुरी में, पॉलिटिकल साइंस को मेनली एथिकल माना जाता था. एथिकल क्या होता है? कोई चीज व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. पॉलिटिकल साइंस को 4th सेंचुरी में ग्रीक व्यू में क्या माना जाता था? मेनली एथिकल, कि जो चीज हमें बताए व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. एंशिएंट रोमन्स ने क्या किया? इसका कॉन्ट्रास्ट था दोनों में मतलब थोड़ी सी डिसिमिलैरिटीज थी. ये करते थे, ये बोलते थे कि जो लीगल एस्पेक्ट है पॉलिटिक्स का, जो हम लागू करते हैं वो मोर इंपॉर्टेंट है. जो लीगल एस्पेक्ट है हमारे पास, लागू करने वाले लॉज हैं वो मोर इंपॉर्टेंट है, जबकि उनकी गवर्नेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी पावर जो है वो लीगल एस्पेक्ट में है. ये कौन बोलते थे? रोमन्स बोलते थे. अब मिडिल एजेस की बात करते हैं. ये हमने ग्रीक व्यू का एनिशिएंट बात कर ली. मिडिल एजेस में क्या हुआ? मिडिल एजेस में जो पॉलिटिकल साइंस थी वो ब्रांच बन गई. एक रिलीजियस ऑर्डर जो था चर्च का, उसकी ब्रांच बन गई. अगर आपने 11th-12th में पढ़ा हो तो हमने आई थिंक वो पढ़ा था हिस्ट्री में कि फ्यूडलिज्म होता था, जो कलेक्ट किए जाते थे टैक्सेस वो ऑन द बेसिस ऑफ चर्च किए जाते थे. तो उस टाइम पे पॉलिटिकल साइंस क्या बन गई थी? ब्रांच बन गई थी रिलीजियस ऑर्डर ऑफ द चर्च की. और ये पॉलिटिकल साइंस जो थी वो सबऑर्डिनेटेड थी अथॉरिटी ऑफ चर्च से. सबऑर्डिनेटेड मतलब चर्च से सबसे ऊपर, फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस, राजनीति से ही सब कुछ जो है वो धंधे चल रहे हैं. और थॉमस एक्विनस जो है इनको इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर बोला जाता है इस पीरियड के. मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया? पॉलिटिकल साइंस बेसिकली है क्या है. प्लेटो ने कौन सी बुक लिखी है, अरिस्टोटल ने कौन सी बुक लिखी है. फिर मैंने आपको बताया एनिशिएंट व्यू. नाउ वी आर डिस्कसिंग रिलीजियस का व्यूज. ठीक है, तो थॉमस एक्विनस जो थे वो इस टाइम के इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर थे. अब गाइस क्या होता है? आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जो रोल था स्टेट का वो क्या था? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना. जो रोल है स्टेट का वो क्या बन गया? लॉज और ऑर्डर्स को मेंटेन करना. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या थी? जब इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गई तो उसके बाद क्या हुआ? स्टेट का रोल क्या रह गया? लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना. तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा चेंजेस हुई. कैपिटलिज्म आया, न्यू इकोनॉमिक सिस्टम आया. कैपिटलिज्म क्या होता है? जिसमें मशीन्स वगैरह आती हैं और प्रॉफिट की तरफ ध्यान दिया जाता है. तो इस टाइम पे आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या हुआ? कैपिटलिज्म आया, तो न्यू इकोनॉमिक सिस्टम आया. सो दैट्स इज आवर आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब देखो इटालियन रेनेसा आया. इटालियन रेनेसा मतलब
इटली का रेनेसा आया। निकोलो मैकियावेली जो थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर थे। फेमस मैन जो थे इसमें कौन कौन से थे? रेनेसा क्या होता है? जब चेंज आता है, जब रीन्यू बर्थ होता है किसी चीज का, पीरियड का, दैट इज रेनेसा। तो इसमें फेमस मैन कौन कौन से थे? थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रोशू। तो ये सब कुछ जो थे, रोशू, ये सारे क्या थे? फेमस मैन थे। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में क्या हुआ? इन्होंने डायरेक्ट इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दिया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की, एक्टर्स की। इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन क्या होता है? जब हम एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशंस के ऊपर जो है वो बताते हैं कि क्या ये चीज जो है वो कैसे चल रही है। तो मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस ऐसी बन गई। जो निकोलो मैकियावेली थे ना, इन्होंने द प्रिंस लिखी। कौन सी बुक लिखी? द प्रिंस लिखी, टू गाइड मॉडर्न रियलिस्ट पॉलिटिक्स। जो रियल पॉलिटिक्स वाले पर्सन थे, मॉडर्न पर्सन थे, उनको गाइड करने के लिए कौन सी बुक लिखी इन्होंने? द प्रिंस। किसने? निकोलो मैकियावेली ने। और मैंने आपको पीछे अभी बताया अरिस्टोटल ने कौन सी बुक लिखी थी? अरिस्टोटल एंड प्लेटो ने। अरिस्टोटल ने लिखी हमारी द पॉलिटिक्स एंड प्लेटो ने हमारी लिखी द रिपब्लिक। आई होप यू अंडरस्टैंड। देखो, जो पॉलिटिकल साइंस है वो डील करती है स्टेट की फाउंडेशन के साथ और जो गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ, कि स्टेट की फाउंडेशन हुई है तो वहां पे कैसे कैसे जो है वो लागू वगैरह होंगे लॉज, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट। पॉलिटिकल साइंस जो है वो इसके साथ डील करती है। अब इसके सब फील्ड भी हैं। सब फील्ड यानी पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक पॉलिसी, ये मतलब इसके मेजर बीच बीच में सब्जेक्ट। जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे तो अब जब आप सेकंड थर्ड सेम में जाओगे तब आपका एक मेजर 1 होगा, एक मेजर 2 होगा, उनके अलग अलग नाम होंगे। तो एक सब्जेक्ट में आप अलग कुछ पढ़ोगे, दूसरे सब्जेक्ट में आप कुछ अलग पढ़ोगे। फर्दर आप सेम फोर्थ में जाओगे तो आपके डिफरेंट 4 सब्जेक्ट हो जाएंगे, 4 मेजर हो जाएंगे। तो उसी तरह उनके अलग अलग नाम होंगे, हर सब्जेक्ट का अलग नाम होगा। हम पढ़ तो पॉलिटिकल साइंस ही रहे हैं बट उसके बीच में सब टॉपिक है। तो उसी तरह यहाँ पे सब टॉपिक जो है पॉलिटिकल साइंस के क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी होती है, पब्लिक पॉलिसी होती है, नेशनल पॉलिटिक्स होती है, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स होती है। ये अलग अलग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब जब सैम फोर्थ में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ाई जा रही है तो ये डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिक्स के क्या है? पॉलिटिकल साइंस के क्या है? फील्ड हैं जो हम स्टडी करते हैं। और विलोगवाई जो है ये एक मॉडर्न वो रहे हैं, पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं। इन्होंने बोला 3 ग्रेट टॉपिक है जिसके साथ पॉलिटिकल साइंस जो है वो डील करती है। 3 ग्रेट टॉपिक है विलोगवे के अकॉर्डिंग जिनके साथ पॉलिटिकल साइंस जो है वो डील करती है। व्हाट इज दैट? स्टेट, गवर्नमेंट एंड लॉ। स्टेट, गवर्नमेंट एंड लॉ। क्या क्या है वो टॉपिक? स्टेट, गवर्नमेंट और लॉ। विलोगवे के अकॉर्डिंग इन तीनों के साथ पॉलिटिकल साइंस जो है ये ग्रेट टॉपिक्स है जिनके साथ डील करती है। तो हमने इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ लिया। देन उसके बाद हमने किसने किसने कौन सी बुक लिखी है, एनिशिएंट व्यू पढ़ा, मिडिल एजेस पढ़ा, आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा, इटालियन रेनेसां पढ़ा। देन उसके बाद हमने इसके सब फील्ड पढ़े और अकॉर्डिंग टू विलोगवे व्हाट इज द view of political science deals with how many different topics. So that was all about it. I hope you understand. In next video we will discuss introduction to politics. So thank you so much.